दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, नया साल प्रवेश कर चुका है और नए साल पर झारखंड शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों के लिए नया प्लान जारी किया है। झारखंड के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को शिक्षक इनोवेशन का पाठ पढ़ाएंगे। नए साल 2024 से इसकी शुरुआत हो गई है। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के तरीके बताएंगे। और वर्तमान में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शिक्षकों की 2 टीमें तैयार की है, जो कि रांची में प्रशिक्षित होगी। झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने इसकी तैयारी कर ली है। अगली खबर, मंच ने जातीय जनगणना और आर्थिक सर्वेक्षण की मांग की। झारखंड सामाजिक न्याय मंच की ओर से ज्ञापन उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री झारखंड सरकार को सौंपकर मांग की गई है कि झारखंड में जातीय जनगणना एवं आर्थिक सर्वेक्षण जल्द से जल्द करवाई जाए। कार्यक्रम का उल्लेख करते हुए समिति के अध्यक्ष प्रकाश विश्वकर्मा ने कहा कि झारखंड में जातीय जनगणना इसलिए जरूरी है क्योंकि सरकार के पास कोई मजबूत आधार नहीं है, जिससे सरकार अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन सही तरीके से करे एवं योजनाओं का लाभ सभी वर्गों को समान रूप से प्राप्त किया जाए। मंच के महासचिव प्रताप कुमार ने कहा कि संविधान यह अधिकार देता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी होनी चाहिए। इस कथन को धरातल पर लाने के लिए सरकार के पास एक अस्थायी आंकड़ा तो होना ही चाहिए। अगली खबर, नए वर्ष में सिमडेगा के पर्यटन स्थलों पर लोगों का आवागमन शुरू। नया वर्ष प्रवेश कर चुका है और सिमडेगा के केला घाघ डैम में घूमने के लिए दूर दूर से लोग का आगमन हो चुका है। सिमडेगा जिले के सुदूर ग्रामीण इलाकों के अलावा गुमला जिला, दिल्ली, उड़ीसा से काफी संख्या में सैलानी का आगमन शुरू हो चुका है। केला घाघ डैम में पहाड़ियां, पानी, झरना और मंदिर और प्राकृतिक बनावट, हरे भरे जंगल आकर्षण का केंद्र है। अगली खबर, झारखंड में 7 नए यूनिवर्सिटी की होगी स्थापना, खुलेगी उच्च शिक्षा की राह। वर्तमान में झारखंड उच्च शिक्षा के लगभग सभी इंडिकेटरों में निचले पायदान पर है। उच्च शिक्षा में संकल नामांकन अनुपात की बात हो या फिर 1 लाख आबादी पर कॉलेजों की उपलब्धता, झारखंड की स्थिति काफी खराब है और हालांकि इसमें सुधार करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे। इस कड़ी में 2024 में 7 नए विश्वविद्यालय के अस्तित्व में आने से उच्च शिक्षा में सुधार का रास्ता निकलेगा। इसके तहत जहां 4 अंगीभूत कॉलेज को विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया जाएगा, तो वहीं 3 नए विश्वविद्यालय की स्थापना भी की जाएगी। बड़ी खबर, कोडरमा में शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण, एसपी से लगाई गुहार। सदर थाना क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली एक युवती ने एक युवक पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया और इस बाबत युवती ने सदर थाना में आवेदन देने के बाद पुलिस अधीक्षक अनुदीप सिंह से न्याय की गुहार लगाई है। अपने परिजनों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची थी और युवती ने बताया कि 1 साल पहले उसकी जान पहचान भंडरबा निवासी ट्रेलर चालक मोहम्मद शमशेर से हुई थी। इसके बाद धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ी और प्रेम प्रसंग चलने लगा। इस दौरान शमशेर ने शादी का झांसा देकर कई बार उसका शारीरिक शोषण किया और बाद में शादी करने से इनकार कर दिया। अगली खबर, हजारीबाग में नए साल पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, पिकनिक स्पॉट पर रखी जा रही नजर। 9 वर्ष के स्वागत के बाद हजारीबाग पुलिस ने व्यापक तैयारियां कर ली है। एसपी मनोज रतन चौथे ने कहा कि अतिरिक्त सुरक्षा बलों की सभी पिकनिक स्पॉट पर तैनाती की गई है। सभी थाना प्रभारी को दिशा निर्देश दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति हंगामा करते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी कहा गया कि नशे की स्थिति में कोई व्यक्ति वाहन चलाते हुए पकड़ा जाएगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बड़ी खबर, झारखंड में हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी में 2024 में होने वाला है टक्कर। झारखंड के 2 बड़े राजनीतिक दिग्गजों हेमंत सोरेन और बाबूलाल मरांडी के लिए 2024 एक निर्णायक साल साबित होने वाला है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नए साल में सियासी और कानूनी मोर्चों पर जिन कठिन इम्तिहानों से गुजरना है, उनके नतीजों से यह तय होगा कि उनके लिए आगे का रास्ता क्या होने वाला है। दूसरी तरफ इस सवाल का भी जवाब नए साल में मिलने वाला है कि भाजपा ने झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी को राज्य में खोई हुई सत्ता लौटाने की जंग का सेनापति बना दिया है और उस पर वह कितने खरे उतर पाते हैं। अगली खबर, भाजपा ने हेमंत सोरेन के लिए ईडी के ताजा समन को सही कदम बताया। प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि ईडी ने अच्छा किया है, हेमंत सोरेन को भागना नहीं चाहिए। वो बार बार बोलते हैं कि आंदोलनकारी के पुत्र हैं और डरते नहीं हैं। अगर उन्होंने गड़बड़ी नहीं की है तो भाग क्यों रहे हैं? भाग रहे हैं यानी गड़बड़ी की है। कोई भी व्यक्ति कानून से परे नहीं है। अगर कोई कानून का सम्मान नहीं करता है तो विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। भाजपा के राज्यसभा सदस्य दीपक प्रकाश ने कहा कि इस बार भी संविधान की कसम खाने वाले
मुख्यमंत्री जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है, चाहे राजा हो या फिर रंग। बड़ी खबर, झारखंड के बूथों पर उपलब्ध जरूरी न्यूनतम सुविधाओं का होगा सोशल ऑडिट, वोटरों को मिलेगी बेहतर सुविधाएं। झारखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रवि कुमार के निर्देश पर और पहल पर लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर राज्य के सभी मतदान केंद्रों पर जरूरी न्यूनतम सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने की कवायद शुरू कर दी गई है। दरअसल वर्तमान में झारखंड के मतदान केंद्रों में जरूरी न्यूनतम सुविधाओं की स्थिति क्या है, इसे लेकर सोशल ऑडिट स्टेट यूनिट की मदद से थर्ड पार्टी सोशल ऑडिट करवाए जाने का निर्णय किया गया है। देश में संभवतः यह पहला अवसर है जब निर्वाचन विषयों को लेकर स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण करवाया जा रहा हो। सामाजिक अंकेक्षण का कार्य जो है फरवरी 2024 में पूरा हो जाएगा। अगली खबर, खरसावा गोलीकांड शहीद दिवस पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शहीदों को देंगे श्रद्धांजलि। 1 जनवरी 2024 यानी आज झारखंड के खरसावा में आयोजित शहीद दिवस पर खरसावा के शहीदों को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन श्रद्धांजलि देने वाले हैं। इसके मद्देनजर पिछले 4 दिनों से डीसीएसपी लगातार खरसावा का दौरा कर तैयारी का जायजा ले रहे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। करीब 1500 पुलिसकर्मी की तैनाती की गई है। अगली खबर, बॉलीवुड में कई बेहतरीन फिल्मों में नजर आए पॉपुलर एक्टर रणवीर शौरी ने राम मंदिर के उद्घाटन से ठीक पहले अब अपने धर्म और भगवान राम से माफी मांगी है। रणवीर शौरी, जो कि बॉलीवुड के अभिनेता हैं, उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि वो भी पहले उन हिंदुओं में शामिल थे जिन्होंने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद केस के दौरान विवादित जमीन पर अस्पताल या फिर स्मारक बनाने के पक्ष में थे। अब उन्होंने अपनी इस पुरानी मांग के लिए माफी मांगते हुए भगवान राम से खुद के लिए सद्बुद्धि की मांग की है। अगली खबर, हेमंत सोरेन की सरकार ने झारखंड को लूटखंड राज्य बना दिया। सरकार की पूरी व्यवस्था भ्रष्टाचार में डूबी है। इसके बाद भी हेमंत सरकार दावा कर रही है कि हमारे 4 साल बेमिसाल हैं। इस सरकार की आम जनता के समक्ष पोल खुल गई है। ये बातें बाकी के विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता ने कही है। मेहता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव में भाजपा 400 से भी अधिक सीट जीतकर सत्ता में आने वाली है। इसमें चतरा, पलामू समेत झारखंड की सभी 14 सीटें भी शामिल होगी और इस बार चतरा के सांसद पिछले चुनाव की तुलना में 70 से 80 हजार ज्यादा वोट लाएंगे। अगली खबर, पुलिस विभाग में सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने कांस्टेबल के पदों पर वैकेंसी निकाल दी है। उम्मीदवार जो भी इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 15 जनवरी से शुरू होने वाली है और आवेदन फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 14 फरवरी है। इस भर्ती प्रक्रिया के तहत कुल 4919 पद भरे जाएंगे और जो भी उम्मीदवार जो हैं 10वीं पास कर चुके हैं और नौकरी की तलाश में हैं, इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगली खबर, गिरिडीह में पशुओं से भरे वाहन किए गए जब्त। एसपी ने कहा कि जारी रहेगा अभियान। 11 वाहन किए गए जब्त, 102 मवेशी जो हैं मुक्त करवाए गए। गिरिडीह जिले के अहिल्यापुर थाना पुलिस ने पशु तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। तस्करी के लिए ले जा रहे पशुओं से लोड 11 वाहन को जब्त किया गया और वाहन से कुल 102 पशुओं को बरामद किया गया है। अहिल्यापुर थाना प्रभारी अमरजीत सिंह के नेतृत्व में दूहीडीह मोड़ के पास वाहन जांच के दौरान मवेशी लदे 11 गाड़ी को जब्त किया गया। जब्त वाहनों में 73 गाय और 29 बछड़े को मुक्त करवाया गया। जिले के एसपी दीपक कुमार शर्मा पशु चिकित्सकों की टीम के साथ खुद मौके पर पहुंचे और सभी गोवंशियों की वेटनरी डॉक्टर द्वारा जांच की गई। बड़ी खबर, झारखंड के मुख्य सचिव को ईडी का नोटिस, पूछा कि आपके खिलाफ कोई आरोप तो नहीं, दंड तो आपको नहीं मिला है। ईडी ने अब झारखंड के मुख्य सचिव एलवी ख्यांगते को नोटिस जारी किया है और उनसे पूछा है कि क्या आपके खिलाफ कोई आरोप है। अगर आरोप है तो उस पर अब तक क्या हुआ है। पहले आपको कोई दंड तो नहीं मिला है, कोई विभागीय कार्रवाई तो नहीं चली। ईडी के द्वारा मुख्य सचिव को जारी किए गए नोटिस को राज्य सरकार ने काफी गंभीरता से लिया है। बता दें कि राज्य के कई आईएएस अधिकारी पहले से ही ईडी की रडार पर हैं और मनरेगा घोटाले में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल जेल में है। जमीन घोटाला मामले में आईएएस अधिकारी रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन भी जेल में बंद है। इसके अलावा पिछले दिनों मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव रहे राजीव अरुण एक्का को भी पूछताछ के लिए बुला लिया गया है। अगली को, राज्य में ई रिक्शा की मनमानी पर लगेगी रोक। रांची नगर निगम बना रहा मास्टर प्लान। शहर में बेलगाम ई रिक्शा पर लगाम लगाने को लेकर रांची नगर निगम के प्रशासक अमित कुमार ने बैठक की। बैठक में शहर के सभी ई रिक्शा को जोन वाइज रूट पास देने का निर्णय किया गया है। प्रशासक ने इससे संबंधित विस्तृत रिपोर्ट 10 जनवरी तक उपलब्ध करवाने को कहा है। बैठक में चर्चा की गई कि शहर में इन दिनों 3 फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा।
ऐसी स्थिति में सड़कों पर ई रिक्शा के खड़े रहने से यातायात व्यवस्था सुचारू रखने में परेशानी हो रही है। पैसेंजर लेने के चक्कर में एक ई रिक्शा पूरे शहर में घूम रहा, इससे ट्रैफिक पर अनावश्यक लोड बढ़ रहा। ऐसे में रिक्शा का रूट निर्धारण आवश्यक है। अगली खबर, नए साल में झारखंड को मिला तोहफा। नए साल में रेल यात्री को तोहफा। झारखंड के 15 स्टेशनों पर बढ़ेगी सुविधाएं। नए साल में रांची रेल डिवीजन के कई स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बढ़ाई गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चयनित 15 स्टेशनों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। कई स्टेशनों पर कार्य शुरू भी कर दिया गया है। उक्त जानकारी डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा ने दी और कहा कि रांची रेलवे स्टेशन का रीडेवलपमेंट कार्य भी प्रगति पर है। स्टेशन के साउथ में भवन बनने से ध्रुवा, हटिया, बिरसा चौक, हेनू एवं डोरंडा की ओर से आने जाने वाले यात्री को सुविधा मिलेगी और इसके अलावा हटिया स्टेशन के रीडेवलपमेंट का कार्य भी शुरू होगा। वहीं पिस्का स्टेशन के प्लेटफॉर्म की लंबाई एवं चौड़ाई का काम 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।